गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री जो सब टॉपिक कार्बन एंड कंपाउंड का लेक्चर 2 पढ़ेंगे। कल हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था एक जनरल इंट्रोडक्शन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। सेकंड टॉपिक इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कल हमने पढ़े थे दो तरह के एलोट्रॉप्स, आपको बताए थे, एक क्रिस्टलाइन और दूसरा क्या था, एमोर्फस। क्रिस्टलाइन में हमने यहाँ ऐसे डिवीज़न किया था डायमंड का एंड ग्रेफाइट का, ये हम बाद में लेंगे। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज एलोट्रॉप्स। द फिनोमिनन बाय विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, यानी एक से ज़्यादा फॉर्म में जिस फिनोमिना से एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इन द सेम फिजिकल स्टेट, यानी फिजिकल स्टेट को बदले बिना, उसे हम एलोट्रॉपी कह देते हैं। राइट, द डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। क्लियर? इसमें क्या होता है, फिजिकल स्टेट सेम थी, लेकिन एलोट्रॉप्स की एक प्रॉपर्टी है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा, सेम रहती हैं। क्लियर? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन प्रॉपर्टी जो केमिकल है वो सेम है। कैसे? कि जो एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, वो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑन बर्निंग, यानी जब एलोट्रॉप है तो जाहिर सी बात है कि कार्बन होगा इसके अंदर, जब ये जलेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सेम केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी। ओके, इतनी बात क्लियर। अब क्योंकि आज हम कंसर्न किससे होने हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म से, यानी क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स से कार्बन के। तो क्या डेफिनेशन है क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स की, when the atom in an allotrop are arranged in definite geometrical pattern। जब इसके एलोट्रॉप्स जो होंगे एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न में, डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होंगे, तब वो क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाएगा एलोट्रॉप्स की कार्बन। दूसरी फॉर्म कल हमने पढ़ी थी एमोर्फस, वहां पर ये चीज नहीं होगी, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं होगी, क्योंकि वो पाउडरी था। क्लियर? तो क्रिस्टलाइन में क्या डेफिनेशन हो जाएगी, थोड़ी सी चेंज, कि जब एटम्स जो होंगे एलोट्रॉप के अंदर वो किस में होंगे, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में होंगे, तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म बन जाएगी। इसके एग्जांपल कल हमने पढ़े थे डायमंड एंड ग्रेफाइट। इनमें क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इज डिफरेंट इन डायमंड एंड डिफरेंट इन ग्रेफाइट, इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आएगी ड्यू टू दिस अरेंजमेंट। तो फर्स्ट इज स्ट्रक्चर। अब हम कंपैरेटिव स्टडी डायमंड और ग्रेफाइट की करते हैं, तो पहली चीज लेते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। यहां पर क्या है, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम इन ए टेट्राहेड्रल शेप। एक कार्बन एटम बाकी कार्बन एटम से किस में है, टेट्राहेड्रल, रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप में है, जो उसे स्ट्रेंथ देता है, हार्ड बनाता है। लेकिन यहीं पर दूसरे एलोट्रॉप्स में क्या हो रहा है, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग हेक्सागोनल रिंग। यहां पर एक ये कार्बन एटम इससे भी अटैच, इससे अटैच और इससे अटैच, ऐसे ही आगे, और ये हेक्सागोनल रिंग्स बनाते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये स्टैक करती हैं लेयर्स लाइक दिस। तो ये क्या करती हैं, हेक्सागोनल रिंग फॉर्म्स लेयर दैट आर स्टैक ओवर ईच अदर, जो इसे सॉफ्टनेस प्रोवाइड करेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी इज फिजिकल प्रॉपर्टी। ये जो होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, लस्ट्रस, जिसमें शाइनिंग होगी। दूसरी चीज, क्योंकि ये पैक्ड हैं, पैक्ड
पैक्ड स्ट्रक्चर इट इज हार्डेस्ट। आप जानते हैं डायमंड हार्डेस्ट होता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो पैक्ड स्ट्रक्चर है। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी में ये लश्यरस हो गए, हार्डेस्ट हो गए, ये ओपेक, डल और सॉफ्ट एंड स्लिपरी अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर। थर्ड इज हाई एमपी होता है पैक्ड स्ट्रक्चर की वजह से, इसका लो एमपी होगा कंपैरेटिवली। ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसके यूजेस आप जानते हैं, जेम स्टोन इन ज्वेलरी और कटिंग ग्लासेस, और इनका मशीन्स के पार्ट्स में लुब्रिकेंट्स का काम होता है, पेंसिल लेड, पेंट्स एंड पॉलिशेस में इस्तेमाल होता है। एक और होता है फुलरीन, ये थर्ड क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन की। यहाँ पर जो वेरीज करता है ये नंबर ऑफ कार्बन उसमें 60 to 900, पर कॉमन जो होता है कॉमन फुलरीन जिसमें 60 कार्बन्स होते हैं। ठीक है, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात है कि कलर ऑफ फुलरीन्स जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम से कनेक्ट रहता है। सीधी बात है, जितने जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे वैसे ही इसका अंदर कलर होगा। नेक्स्ट आगे पढ़ाएंगे लेक्चर 3 में। थैंक यू।